अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे, आपको कामयाब करे बेटा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा बेटा, आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर पढ़ेंगे। उसकी जो बेसिक बातें हैं, बेसिक जो उसकी पहचान है, वो हम आपको वैसे बता देते हैं बुक में, लेकिन जो डिटेल में हम आपको समझाएंगे तो वो हमने आपको एसिड बेस थ्योरीज समझानी है। ठीक है? तो ये 10th क्लास है और 10th क्लास का हम ये चैप्टर करते हैं। अब आप देखें, इसमें हमने जो सबसे पहले हमने यहाँ पहचान रखनी है एसिड बेस में क्या कहा गया है, आप ये पहचान रखेंगे। इसकी इंट्रोडक्शन है पहले, ठीक है? इंट्रोडक्शन, यहाँ से आप इंट्रोडक्शन इसकी देख लें क्या बताया गया आपको। उसके बाद हम उसकी थ्योरीज बताते हैं। इंट्रोडक्शन में ये आपको कैसे पहचान होगी कि ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, उसकी पहचान के लिए आपने ये काम करना है। कि आपने क्या करना है उसकी पहचान के लिए, आपको चंद बातें जो है वो याद रखनी है। आप अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं कि कहाँ पर एसिड है और कहाँ पर बेस है, इस बात की आपने पहचान रखनी है। ठीक है? एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। तो अभी आप ये देखें बेटा, यहाँ पर क्या है, वी यूज़ डेली लाइफ में। डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं आप? सब्सटेंसेस। सम टेस्ट है, टेस्ट में उन्होंने क्या कहा है आप यहाँ याद रखेंगे। टेस्ट के अलावा क्या होगा, उनका कुछ फ्लेवर है। और क्या, सॉर फ्लेवर। सॉर फ्लेवर वाले क्या होंगे हमारे पास, एसिड होंगे। और बिटर फ्लेवर वाले हमारे पास क्या होंगे, बेस होंगे। उन्होंने क्या, कुछ का सॉर होगा और कुछ का बिटर होगा। अब क्या है, जैसे सॉल्टी फ्लेवर के भी होते हैं और उसमें हमारी एग्जाम्पल क्या है, कर्ड है, ठीक है, यानी कि यूगर्ट है, विनेगर है, लेमन है। इसके बाद ऑरेंज जूस है, हैविंग द सॉर फ्लेवर, खट्टा है ये। दे आर द एसिडिक, ठीक है, एसिडिक हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास है, एसिडिक के बाद आप देखें कि कौन सी चीज़ आ जाएगी, बिटर। बिटर में क्या आ जाएगा आपके पास, कॉफ़ी है, चॉकलेट है और बहुत सारे फ्लेवर है। जो जो चीज़ें आप खाते हैं, आप कई चीज़ें पसंद भी करते हैं जिनका टेस्ट ऐसा होता है जो थोड़ा मीन्स कड़वा कड़वा सा होगा, तो वो क्या है हमारे पास है, वो बेसिस हैं। और सॉल्ट का तो आप जानते हैं कि सॉल्टिश उसका टेस्ट होता है। इसके बाद ये कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, बहुत जगह हैं जहाँ पर ये इस्तेमाल होंगे। हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें कि एसिड और बेस के बिना हमारा गुजारा नहीं है। ये बहुत जगहों पर हमारे पास यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारे पास चंद बातें बताने के बाद कुछ कॉमन एसिड और बेसिस के नेम आपको बताए गए हैं कि यहाँ पर क्या है, HCl क्या है, ये एसिड है, कार्बनिक एसिड है। इसके बाद क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का जिक्र किया है, गैस्ट्रिक एसिडिटी का जिक्र किया है। गैस्ट्रिक ये हम आपको बताएंगे, सब आप वीडियो देखेंगे ना। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एसिडिटी क्या है, गैस्ट्रिक यानी मैदे में जो तेज़ाबियत हो जाती है उसका जिक्र किया गया है। इसके बाद जो बेसिस हैं हमारे पास कई जगह पर बेनिफिशियल है, हम यूज़ करते हैं, सोप में यूज़ करते हैं। और हमारे पास जो भी सोप होंगे ये क्या हमारे पास है, कास्टिक पोटाश या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो टुकड़ों टुकड़ों की सूरत में वाइट होता है। जब आपका ड्रेनेज सिस्टम बंद हो जाता है, यानी कोई भी आपका चैम्बर बंद हो गया तो उसमें डाला जाता है, उससे खुल जाता है, साबुन बनाने में काम आता है। इसके अलावा उनका सीमेंट में भी काम आएगा। फिर प्लास्टर्स हैं और पेंट्स हैं, इनमें काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है, ये फर्टिलाइज़र में काम आता है। मींस क्या कि एसिड बेस हमारी लाइफ का एक पोर्शन है, पार्ट हैं और ये जगह जगह इनका इस्तेमाल है। ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हमें पढ़ना है इसके आगे। देखें आपके पास टॉपिक क्या है, 2.1 टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये आपको फिगर दी हुई है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसमें आपको क्या दिखा है, इसमें आपको दिखा है ऊपर वाला एसिड है, एसिड क्या कर रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है। बेस क्या, हाइड्रोक्साइड दे रहा है। ये हम पढ़ते हैं अभी, ठीक है? आप गौर से देखें, ये इंपॉर्टेंट है और ये अमूमन किस में आएगा, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में ये पेपर में आता है। तो आपको ये याद भी रखना है, पढ़ना भी अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा? अच्छे तरीके से आना चाहिए, ऐसे ही नहीं आपने टाल मटोल नहीं करना, जान नहीं छुड़ानी है, क्योंकि आगे जाके फिर ये कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है? यहाँ से आपको थोड़ा ये टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए सीधा हो जाएगा क्योंकि पूरा बोर्ड इसमें नज़र आएगा। इस वजह से हमने आपको ये इस तरीके से ये दिखाया। ठीक है? अच्छा बेटा, अभी देखिए हम यहाँ से इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास थ्योरीज हैं, देयर आर द 3 टाइप ऑफ थ्योरीज। ठीक है? इससे पहले एक ट्रेडिशनल थ्योरी भी थी, लेकिन आपकी बुक में जो थ्योरी दे रखी हैं हम यकीनन वही थ्योरीज पढ़ेंगे, हम बाकी एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ेंगे ना बेटा। तो अब देखें यहाँ पर क्या थ्योरीज हैं। पहली है आरिनस थ्योरी, दूसरी है ब्रास्टेड लोरी थ्योरी और तीसरी है लोइस थ्योरी। ये हमने आपको इसलिए तीनों इकट्ठी लिख के बताएं कि आपको याद करने में सहूलत रहे और आपको इजी फील हो।
अब आपने इसमें क्या समझना है, आपने ये वाली बात याद रखनी है कि हर थ्योरी में हमारे पास एसिड है और बेस है। ठीक है, हर थ्योरी में एसिड है और बेस है। ये देखिए हाइड्रोजन आयन पर है ये थ्योरी ओनली प्रोटॉन पर है, ये थ्योरी ओनली पेयर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पर है। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है। आरिनस ने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का कहा, किस में? एक्वस सॉल्यूशन में, और या हम कहेंगे वाटर में। आगे हमने आपको बताया है। यहाँ पर क्या है, ब्रॉन्स्टेड ने इसके ड्रॉबैक आए, मीन्स इसकी लिमिटेशन आई जो हम बताएंगे। फिर ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी आ गई, फिर ब्रॉन्स्टेड और लोरी के लिमिटेशन आए, और फिर लोइस की थ्योरी आ गई। ठीक है, अभी देखें इसमें क्या है, एसिड क्या है? those substances that हमने ऐसा क्यों किया ताकि आपको वर्डिंग में प्रॉब्लम ना हो। एक ही वर्ड हमने यूज़ किया है जिससे कि आप आसानी से डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। आरिनस ने क्या कहा, हाइड्रोजन आयन इन वाटर और द एक्वस सोल्यूशन भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या कहा, प्रोड्यूस अ प्रोटॉन, और क्या है, अ प्रोटॉन डोनर। प्रोड्यूस प्रोटॉन और अ प्रोटॉन डोनर, यानी कि ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन देंगे कौन? एसिड। अभी हमने बेस की बात नहीं की, बेस इसके अपोजिट हो जाएगा। अगर एसिड प्रोटॉन दे रहा है तो यकीनन बेस प्रोटॉन लेगा, यानी कि एक्सेप्टर हो जाएगा। एक डोनर है तो दूसरा एक्सेप्टर। एसिड बेस क्या है, एक दूसरे के अपोज वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, एसिड क्या है, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन या इन वाटर। वाटर में देंगे, वैसे नहीं देंगे। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ है प्रोड्यूस, या क्या है, अ प्रोटॉन डोनर। प्रोड्यूस करेंगे प्रोटॉन को, या हम कहेंगे प्रोटॉन डोनर। और यहाँ क्या है, दो सब्सटेंसेस दैट एबल टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर। दूसरी बात आप ये याद रख लें, जो प्रोटॉन डोनर होगा ना, मस्ट वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो यहाँ ये प्रोटॉन डोनर है तो यकीनन यही एसिड ही है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, बात समझ आइए। यानी कि ये दोनों तो सेम हो गई, तकरीबन एक दूसरे से मिलती हैं। तो आप याद रख लेंगे कि यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ इसे प्रोटॉन कह दिया है, यहाँ प्रोटॉन कह दिया है, यहाँ हाइड्रोजन आयन कह दिया है। हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन तकरीबन एक दूसरे से एक ही बात है। और क्यों एक बात है, अब आप सोचेंगे प्रोटॉन और किसी को क्यों नहीं कहा, सोडियम को क्यों नहीं कहा, पोटाशियम को क्यों नहीं कहा, आखिर इसे प्रोटॉन क्यों नहीं कहा? इसे प्रोटॉन कहा गया है। इसे क्यों प्रोटॉन कहा गया? देखें, इसे प्रोटॉन इसलिए कहा गया, यहाँ हम आपको बता देते हैं इसे प्रोटॉन इसलिए कहा गया है कि आप ये देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। जब लॉस कर दिया तो उसके पास एक ही प्रोटॉन बचा है, यानी ये है कि प्रोटॉन हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब इसके ऊपर प्रोटॉन बचा है। सिर्फ वाहिद एक हाइड्रोजन है पूरे पीरियोडिक टेबल में कि जिसमें 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, या 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 0 है, और क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इसके आइसोटोप्स हैं, आपको मालूम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन जो है वो 0 है, नहीं है। ठीक है, इसी बेस पर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाता है, इसलिए इसको हाइड्रोजन को प्रोटॉन कहा गया है। सोडियम को नहीं कहा, पोटाशियम को नहीं कहा, सिर्फ इसी को कहा, क्योंकि इसके पास डोनेट करने के बाद बस एक प्रोटॉन बच जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास एसिड। आप याद रखेंगे, आरिनस ने वाटर में कहा कि ये हाइड्रोजन आयन देगा। इसी हाइड्रोजन आयन का यहाँ पर नाम इसने कर दिया, वाटर को रिमूव कर दिया वर्ड को। इसने ब्रॉन्स्टेड लोरी ने उसको प्रोटॉन का नाम दे दिया, और वहाँ लोइस ने उसे इलेक्ट्रॉन पर थ्योरी बना ली। अब क्यों बनाई, वो इनके लिमिटेशन आएंगे, इनके ड्रॉबैक्स आएंगे तो आपको पता चलेगा। अब बेटा याद रखें कि आरिनस ने क्या कहा कि एसिड क्या हैं, जो प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोजन, और बेस क्या हैं, जो प्रोड्यूस करेंगे हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, ये भी वाटर में ही प्रोड्यूस करेगा। यहाँ ब्रॉन्स्टेड लोरी ने क्या कहा, अ प्रोटॉन डोनर। जब कोई प्रोटॉन डोनर है
एसिड प्रोटॉन डोनर है तो उसी का बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन। एसिड बेस एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर वन सब्सटेंस लॉस करेगी तो दूसरी गेन करेगी। एसिड कुछ गेन कर रहा है तो बेस लॉस करेगी, अगर बेस गेन कर रहा है तो एसिड लॉस करेगा। इस चीज़ से आप ये बात याद रख लें, ठीक है। एक एक डेफिनेशन याद रखेंगे, दूसरा खुद ही बन जाएगा। देखिए ये क्या है, आ प्रोटॉन डोनर, फिर यहाँ क्या है, आ प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर है। अब ये प्रोटॉन की थी, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात है। इलेक्ट्रॉन में भी आप देखें क्या है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, पेयर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, या आप कह देंगे डोनोट, डिनोट, ठीक है, डोनेट आ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है। अभी इसमें क्या है, हम इसकी इक्वेशंस देखते हैं। इक्वेशन के बाद हम मज़ीद आपको इसके बारे में बताएंगे ताकि आपको और मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी हमने आपको इनकी डेफिनेशंस बताई, तो डेफिनेशन आप बनाने का तरीका क्या है, पूरी डेफिनेशन को आप जोड़ें तो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। इन वर्ड्स को मिला लें, आपकी डेफिनेशन बन गई। एसिड, दोज सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर, ठीक है, कॉल्ड द एसिड, एन एसिड। दोस्त कहा ना तो एन नहीं है, ज़्यादा है इसमें, इसलिए कॉल्ड हम कहेंगे, कॉल्ड द। अगर हम कहते हैं इसमें द सब्सटेंस या आ सब्सटेंस तो हम कहते हैं एन एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या है, एसिड क्या है, दोज सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर, या दोज सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस प्रोटॉन इन, बस, यानी विदाउट वाटर। इन वाटर नहीं कहेंगे, हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं कहना, नहीं कहना, इन वाटर नहीं कहना है। दोज सब्सटेंसेस दैट क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन डोनर, दोज सब्सटेंसेस दैट आ प्रोटॉन डोनर। आप इसको प्रोड्यूस ना भी कहें तो हमने वही वर्ड यूज़ किया, दोज सब्सटेंसेस दैट आ प्रोटॉन डोनर। एक प्रोटॉन देंगे, याद रखें प्रोटॉन एक देना है, और लुईस में इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है उसके बारे में बात होगी, यहाँ एक प्रोटॉन की बात हो रही है। इसी तरह से यहाँ बेस क्या होगी, दोज सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर, या दोज सब्सटेंसेस दैट, हाँ अभी इसमें वाटर नहीं कहना, हाँ नहीं नहीं ना ना, इसमें नहीं कहना वाटर, क्योंकि इसने वाटर का नाम ही नहीं लिया, इसने वाटर को कट कर दिया, याद रखना है। दोज सब्सटेंसेस दैट क्या होगा, एक्सेप्टर ऑफ अ प्रोटॉन, एक्सेप्टर ऑफ अ प्रोटॉन, नॉट वाटर जी। इसके बाद यहाँ हमारे पास क्या है, देखिए डेफिनेशन बनानी है ना आपने, तो क्या है, एसिड्स, दो सब्सटेंसेस दैट एबल टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, दो सब्सटेंसेस दैट एबल टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। हमने सेम वर्डिंग यूज़ की ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको सिर्फ बात पता होनी चाहिए उसके बाद कि क्या है कॉन्सेप्ट, क्या आप अपनी वर्डिंग में इसको लिख सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि हम सेम टू सेम वही वर्ड यूज़ करें जो कि आपके इसमें यूज़ कर ले, बस आप उसमें एक्सप्लेन सही से कर दे, सही से अपनी बात को बयान कर दे तो आप आसानी से पूरा बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम इक्वेशंस आपको दिखा रहे हैं। अभी ये HCl है और वाटर में, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व किया क्योंकि उन्होंने कहा कि वाटर में देंगे ये, तो HCl स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में। नाइट्रिक एसिड को जब वाटर में डिज़ोल्व किया तो हाइड्रोजन आयन बन गया और नाइट्रेट आयन बन गया, ठीक है। उनके मुताबिक क्या है, ये हमारे पास एसिड्स हो गए। अब अगर हम बेसिस देखते हैं इसकी, तो हम बेसिस को भी साथ ही देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिस क्या है। ये देखें बेसिस हो गई इनकी। बेसिस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने एक्वस सॉल्यूशन में बकौल रिनस के वाटर में जब डिज़ोल्व किया तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड बन गया। यानी हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या है, H2O आ जाएगा, यहाँ पर आएगा H2O, इसमें भी H2O, ठीक है, ये हो गया H2O। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ आरिनस ने क्या बताया, पूरी थ्योरी इनकी पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर हम देखेंगे, ताकि ड्रॉबैक के बाद लोरी ब्रांस्टेड आएगा ना, ब्रांस्टेड लोरी। अब यहाँ एग्जाम्पल क्या है हमारे पास एसिड्स की, HCl है, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और हाइड्रोजन साइनाइड है। इसके बाद है बेसिस। बेसिस में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिज़ोल्व हुआ तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड जो है वो बना है। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर में डिज़ोल्व हुआ तो इसने क्या किया, कैल्शियम और 2 हाइड्रोक्साइल के इसने
आयन्स दे दिए, जिसके ऊपर चार्ज है ये आयन्स हैं, ठीक है बेटा। ये आयन है, ये आयन है, ये आयन नहीं है, ये रेडिकल है। जो दो से मिलके बनता है वो रेडिकल है, ये भी रेडिकल है, ठीक है। जो अकेला होगा वो आयन होगा, ये बात याद रखनी है आपने। ये हमने साथ ही बीच में आपको ये भी बता दी ये बात जी। अभी क्या है, आप यहाँ देखें कि इसके ड्रॉबैक जो होंगे, यानी इसकी जो लिमिटेशंस होंगी, जिसको इसने क्रॉस किया, बताया नहीं है और लिमिटेशन इसने नहीं एक्सप्लेन की। आप देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन बन रहा है और यहाँ हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब यहाँ ये है, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कहा कि जहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड होगा तो दोनों जब मिल जाएंगे तो वाटर बनेगा, यानी वाटर बनेगा और साथ में एसिड बेस कंबाइन टू प्रोड्यूस वाटर। और रिएक्शन कौन सा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर ये इन्होंने बताया है कि देखिए ये हाइड्रोजन रहा, ये हाइड्रोक्साइड हो गया। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड अगर हम दोनों को देखते हैं तो ये देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड है और ये बेस है। हाइड्रोजन शो कर रहा है ये एसिड है, हाइड्रोक्साइड शो कर रहा है ये बेस है। यहाँ से एसिड का हाइड्रोजन और बेस का हाइड्रोक्साइड दोनों जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। जबकि यहाँ से क्या है, इसका पहला यानी प्लस और इसका माइनस आपस में मिलेंगे तो क्या, पोटाशियम ब्रोमाइड सॉल्ट बन जाएगा। अब होगा ये एक्चुअली आरिनस में ये प्रोसेस होगा, लेकिन क्रॉस क्यों लगाया, आरिनस ने इसके बारे में नहीं बताया है, ठीक है। आरिनस साहब ने इसके बारे में नहीं बताया, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक हो गया। मज़ीद इसके ड्रॉबैक क्या हैं वो हम आपको दिखाते हैं, इनके ड्रॉबैक्स। उन ड्रॉबैक की वजह से इनकी थ्योरी पर दूसरे किसने कहा, फिर ज़ाहिर है दूसरा आ जाएगा पर्सन, यानी कि लोरी ब्रॉन्स्टेड ने अपनी थ्योरी पेश कर दी। अभी आप यहाँ देखिए इसकी लिमिटेशन क्या है, ये तो हमने प्रोटॉन का दिखा दिया आपको। लिमिटेशन क्या है, एक तो ये कि हाइड्रोजन आयन डोनेट, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट इन वाटर। हाइड्रोजन आयन सिर्फ वाटर में ही नहीं होगा प्रोड्यूस और एग्जिस्ट वाटर में करेगा ही नहीं। अगर वाटर में प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ये लोरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा है, अगर ये वाटर में प्लस हाइड्रोजन आयन आ जाएगा तो ये क्या कर देगा, ये हाइड्रोनियम आयन बना देगा, H3O, और ये प्लस हाइड्रोनियम आयन बना देगा। इसने कहा ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और ये आज हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन तो ऐसे पड़ा ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में होता है, फ़ौरन कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन करके दूसरा बना देगा, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या है इसमें, आप ये देखें, दूसरा ये हमारे पास इन्होंने कहा कि नॉट एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। अमोनिया एक बेस है, क्योंकि अमोनिया क्या करेगी, बेस है, उसके पास इन्होंने बेस का जिक्र ही नहीं किया। इसलिए क्यों वो बेस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसका पेयर रखती है, इस वजह से वो एक बेस है। वो हम वहाँ जाके पढ़ेंगे लुईस की थ्योरी में। और यहाँ आरिनस ने इसका जिक्र ही नहीं किया कि बेसिसिटी इस ये भी जाहिर करती है बेसिसिटी। इसके बाद इन्होंने ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोक्साइड कंबाइन टू प्रोड्यूस द वाटर एंड इट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मीन्स एसिड बेस कंबाइन टू प्रोड्यूस वाटर, इट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब इतनी लिमिटेशन आ गई तो इसके बाद क्या है, ब्रॉन्स्टेड साहब ने और लोरी ने दोनों ने अपनी थ्योरी पेश की, जो थ्योरी हमने आपको बताई है। अब उसके बारे में हम मज़ीद पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन आपको बता दी, डेफिनेशन आपने देखी हैं, ये रही डेफिनेशन, हम आपके सामने रिपीट कर चुके ताकि आप तीनों थ्योरीज़ में फ़र्क कर सकें। इसलिए हमने इस तरीके से किया कि हमने ये मार्क करके और आपको लिख के दी हैं। आप इसे ये ना समझे कि डिफ्रेंशिएट है, ये हमने आपको सिर्फ यूँ बताया कि आप डिफरेंस कर सकें कि हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है बेटा। अभी क्या हम इसकी इक्वेशंस देखते हैं, तो ये देखें इसकी इक्वेशंस क्या है हमारे पास, एसिड की देखेंगे और बेस की। यहाँ आपने गौर से समझना है, ठीक है। गौर से क्यों समझना है, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेट का जिक्र आ रहा है और कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल समझ आता है। ये देखें बेटा, यहाँ क्या है, हमने डेफिनेशन बता दी, बोथ रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस द हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये बात हो चुकी कि दोनों क्या करेंगे, जब वाटर में प्रोड्यूस होंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। अब यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि कॉन्जुगेट बेस बनेगी, ठीक है, और कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। वो कैसे बनेगा अब आप समझ लें। देखिए कॉन्जुगेट मीन्स होता है टू ज्वाइन टुगेदर, ठीक है, टू ज्वाइन टुगेदर।
अब यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है, ये देखें, ये हाइड्रोजन ऊपर एरो मीन्स क्या है, ये क्या करेगा। अब इसने क्योंकि अक्लमंदी का मुजाहरा किया, वाटर उसने लिया नहीं, एक्वस सोल्यूशन लिया नहीं, क्योंकि कुछ एसिड ऐसे हैं जो ओनली एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का होगा प्रोसेस, और कुछ ऐसे हैं कि एक्वस सोल्यूशन के बिना ही हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ क्या है, इन्होंने क्या किया कि एक्वस सोल्यूशन का वाटर का जिक्र ही नहीं किया, बल्कि ये कहा कि ये प्रोटॉन, ओनली प्रोटॉन पर बात की है कि प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है, प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब आप गौर से देखें कि HCl अपने एक हाइड्रोजन को यानी प्रोटॉन को छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, डोनेट कर देगा, और वही हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, वो फौरन इसके साथ मिल जाएगा और मिलकर ये रहा हाइड्रोनियम आयन बना देगा, ठीक है, वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना देगा। और जब हाइड्रोनियम आयन बना देगा तो हम यहाँ इसकी डेफिनेशन पूरी होती है। ब्रांस्टेड लोरी एसिड क्या है, डोनेट द प्रोटॉन, ब्रांस्टेड लोरी एसिड क्या है, एक्सेप्ट द प्रोटॉन, ठीक है, एक्सेप्ट किया प्रोटॉन। अब ये इनकी डेफिनेशन पूरी हुई तो ये ब्रांस्टेड एसिड हो गया और ये ब्रांस्टेड बेस हो गया। लेकिन अदरवाइज हमें ये बात याद रखनी है कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। और जो क्या करेगा, आफ्टर डोनेटिंग प्रोटॉन, जिसने प्रोटॉन दे दिया है, देने के बाद वो क्या बन जाएगा, वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। देखें, आपको वैसे भी मालूम है, देखें वैसे भी अंदाज़ा कर सकते हैं आप। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक ये है कि इसने प्रोटॉन दिया, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन दिया तो यकीनन ये एसिड है, तो ये इसका बेसिक पार्ट है। इसने क्या किया, इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो ये बेस है, तो इसमें से क्या होगा, ये रहा कॉन्जुगेट एसिडिक पार्ट बन जाएगा। तो आपने याद रखना है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। दोबारा गौर से सुन लें, क्योंकि इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है, ये वाटर था जो हाइड्रोनियम आयन बन गया एक प्रोटॉन लेने के बाद, तो जो एक प्रोटॉन ले लेगा वो क्या होगा, वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। यानी याद रखें, बेस का क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा, और ब्रांस्टेड लोरी एसिड का क्या बन जाएगा, ब्रांस्टेड एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। समझ आई बात। कॉन्जुगेट मीन्स है कि ज्वाइंट करना, यानी ले लेना, जोड़ लिया है उसने अपने साथ, वहाँ उसने क्या है, उसकी एक आदत है, ठीक है, उसकी एबिलिटी है कि वो प्रोटॉन देगा, वो प्रोटॉन लेगा, ये इसकी एबिलिटी है। और एबिलिटी में यहाँ इसने ले लिया है और इसने दे दिया है, ये रहा, ये इसका साथी, देखें इसने दे दिया, ये रहा, इसने दे दिया है, तभी ये क्या है, आयंस बन गए। और जब आयन बन गए तो ये क्या है, ब्रांस्टेड एसिड से हमेशा कॉन्जुगेट बेस बनेगी, ब्रांस्टेड बेस से हमेशा कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। क्यों बनेगा, वो ये रही डेफिनेशन हमने आपको बताई। यहाँ भी देखें, ये एसिटिक एसिड है और ये क्या है, ये वाटर है। एसिटिक एसिड अपना एक हाइड्रोजन, ठीक है, अपना एक हाइड्रोजन, ये रहा, अपना एक हाइड्रोजन क्या करेगा, यानी अपना एक प्रोटॉन ये रिलीज कर देगा, डोनेट कर देगा, और वही प्रोटॉन क्या है, वाटर ले लेगा। क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट करेगा, इस वजह से ब्रांस्टेड लोरी का ये एसिड होगा, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, इसलिए ये ब्रांस्टेड बेस होगी। लेकिन ये इसकी एबिलिटी है, ठीक है, इसकी एबिलिटी है, अभी इसने ऐसा किया नहीं है, यहाँ इसने ऐसा कर दिया। इसने एक हाइड्रोजन दे दिया और वाटर ने एक हाइड्रोजन ले लिया। जब इसने दे दिया तो ब्रांस्टेड एसिड क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। और जब इसने ले लिया है तो ये क्या था, ये था ब्रांस्टेड बेस, ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। यहाँ इसने ले लिया है, एक्सेप्टर हो चुका है, ठीक है बेटा। तभी हमने इसके बाद आपको ये बात लिख दी है। अब इनकी लिमिटेशंस आ गई कि क्या रीज़न है कि इनकी थ्योरी भी नहीं चली और फिर लिमिटेशन इनकी आ गई। लिमिटेशन ज़ाहिर है कौन देगा, लिमिटेशन जो दूसरा नई थ्योरी देने वाला है वो लिमिटेशन देगा, तभी नई थ्योरी देगा। मीन्स ड्रॉबैक देगा कि भाई तुमने ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, क्यों नहीं किया है।
अब हम बताएंगे इसका ऐसा करके वो क्या करेंगे। उस वक्त भी बड़ी जेलसी होती थी, कंपटीशन होते थे, ये ना समझें कि कोई आज ही जेलसियाँ चल रही हैं और कंपटीशन चल रहे हैं। ये बहुत पुराने दौर से ये चल रहा है। ये तो बाबा आदम के दौर से चल रहा है, हाबील काबील का, जब एक ने कत्ल किया दूसरे को, तो बहुत पुराना चल रहा है और ये चलता रहेगा। जब वहाँ हुआ था तो यहाँ भी चलेगा ये, ठीक है। तो अब जनाब जी ये साहब जो हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इन्होंने नहीं कहा, ये लुइस ने कहा लिमिटेशन क्या है, कोई दूसरा बताएगा जिसने अपनी थ्योरी पेश करनी है। तो इसकी लिमिटेशन दूसरों ने बताई, किन्होंने बताई, नेक्स्ट जो ग्रुप होंगे, लोग होंगे, दूसरे साइंसदान होंगे, उन्होंने इन्हें कहा भाई आपने नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ दोज कंपाउंड नॉट टेंड टू लॉस हाइड्रोजन आयन। आपने ये बताया ही नहीं कि जो एटम जो हैं या मॉलिक्यूल हैं उनकी नेचर है वो हाइड्रोजन आयन ही देते हैं, आपने उसका तो जिक्र ही नहीं किया, आपने तो प्रोटॉन का जिक्र किया। इन्होंने ये कहा फिर नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर, उन्होंने कहा भाई आपने तो हाइड्रोक्साइड का भी जिक्र किया ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड भी क्या है, बेसिक नेचर के हैं, तो आपने तो उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया, उसका जिक्र ही नहीं किया, तो ये इनका ड्रॉबैक हो गया। इन्होंने कहा कि आपने ये पूरी जो बेसिस दे रखी हैं आपने इनका बताया ही नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, आपने जिक्र ही नहीं किया कि ये इसकी वजह से ये बेसिक हैं, आपने कुछ भी इसका तस्करा नहीं किया। सिर्फ क्या इन्होंने आपको पता है क्या किया था, आपको मालूम है, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है। जब प्रोटॉन कहा तो प्रोटॉन में ये हाइड्रोक्साइड तो आया ही नहीं ना, वो तो हाइड्रोजन हो गया। प्रोटॉन का मतलब क्या है, प्रोटॉन हमने आपको बता दिया, ये रहा प्रोटॉन का मतलब क्या है, प्रोटॉन तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। जब प्रोटॉन हाइड्रोजन को कहा जाता है तो भाई इसमें कहाँ से आ गया हाइड्रोजन, ये तो OH है। तो वो कह रहे हैं कि आपने तो जिक्र ही नहीं किया, इसका मतलब थ्योरी फेल। चलें जनाब जी, थ्योरी फेल हुई। अब ये तीसरे साहब हमारे पास लुइस साहब हैं। अब लुइस साहब ने अपना फार्मूला किया, ये ज़रा थोड़े से ज़्यादा चालाक और होशियार थे। आजकल के ज़माने में है ना लोग, कोई कोई बहुत चालाक हैं, बड़े होशियार हैं, दूसरों को सीधे बंदों को बीट कर देते हैं, और जो बेचारे सीधे क्या यानी जो किसी मामले में नहीं बोलते नहीं आते, लोग उनको बीट करने की कोशिश करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये दुनिया का दस्तूर है, ऐसे लोगों की कमी नहीं है बेटा लाइफ में, ऐसे लोग बहुत हैं। अपने इन्वायरमेंट में गौर से देखें, देख के खामोश हो जाते हैं हम तो क्या हो गया, ठीक है, जानते हैं सब जी। लुइस क्या है, एसिड बेस की हमने डेफिनेशन बताई। अब ये इक्वेशन देख लें आप, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, ये देखें इसकी इक्वेशन। एक्चुअली ये क्या है, ये हमारे पास है एसिड, ठीक है, और ये हमारे पास है बेस। अब आप कहेंगे कि इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया था और यहाँ पर ये H लिखा है। अभी आप भूल जाएं प्रोटॉन की कहानी, ठीक है, प्रोटॉन किसने कहा था, वो तो ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कहा था। अब आप उसको भूल जाएं, आप समझें कि कौन बात कर रहा है आपसे, लुइस अपनी बात करेगा। लुइस ने तो ये कहा है कि पेयर जो होगा इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट होगा या डोनेट होगा इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का जिक्र ही नहीं किया। अब यहाँ क्या है, ये देखें, ये हाइड्रोजन और ये है वाटर। वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये एरो नहीं है, ये तो रिएक्शन का एरो है। वाटर में आप जानते हैं कि वाटर का जो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर समझ में आता है वो हम वरना आपको बता देंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट जो है शेल वो लिया जाता है, और ऑक्सीजन का नंबर क्या है, ऑक्सीजन का नंबर 8 है, ठीक है, 8 है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें 2 2 4 4 5 6 7 8 हो गए 8, यानी कि इस तरीके से होता है। अब इसके पास ये लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन के ये मौजूद हैं। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का इसके साथ मैच करेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, जनाब साहब ने कहा है कि एसिड क्या है, ठीक है, लुइस साहब ने क्या कहा है, एबल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड क्या है, जो एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और क्या है, बेस क्या है, जो डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा आप यही याद रख लें, जाहिर है जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, अब यहाँ से क्या है, ये दोनों आपस में मिलेंगे। ये क्या है, एसिड है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या ये डोनेट कर रहा है। दोनों ने मिलकर क्या किया, ये देखिए ये प्रोडक्ट बनाती वाटर की, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, 3 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन है, लेकिन इस वाले के ऊपर चार्ज क्यों है, ये यहाँ से इसके पास आया है और इसे क्या कहा जाएगा, एडक्ट कहा जाएगा।
एडक्ट क्यों कहा जाएगा? क्योंकि देखें ये चार्ज पार्टिकल है, ये अभी फाइनल नहीं है, मीन्स इंटरमीडिएट है ये, इस वजह से इसे एडक्ट कहा गया। लेकिन हम आगे चल के अभी आपको एडक्ट का भी बता देते हैं। अब यहाँ क्या है, डोनेट पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा क्या करेंगे, ये डोनेट करेंगे पेयर, लेकिन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर जाएगा ना, वो तो अपना पेयर देगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बॉन्डिंग में यूज हो गया। अच्छा जी, अब ये क्या है, इन्होंने कहा यहाँ हमने आपको बताया एडक्ट, क्योंकि यहाँ पर बुक में जिक्र नहीं किया हुआ था, लेकिन बुक में इन्होंने आपको दिया है, तो आपको ये देखना है गौर से कि इन्होंने दिया है तो हमने किस तरीके से इसको करना है। ये देखें, ये लिखा हुआ, ये देखें, ये रहा, देखा ना एडक्ट, ये रहा, ये देखें, हो गया क्लियर, एडक्ट, ये एडक्ट बन रहा है। तो हमने आपको एडक्ट का बताया है। इट इज़ द टेम्परेरी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये टेम्परेरी फॉर्मेशन है मॉलिक्यूल की। इट इज़ नॉट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट जब बनेगा ना बेटा, तो प्रोडक्ट में आयंस नहीं बनते हैं, प्रोडक्ट में चार्ज पार्टिकल नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता, बिल्कुल रिलैक्स होके सब दे दिला के, और वो बिल्कुल पूरे पक्के, कोई कर्ज नहीं होगा, ना लेना है ना देना है, और फिर वो प्रोडक्ट बनती है। ये बात याद रख लें। ठीक है, तो ये क्या है, ये एडक्ट है, यानी प्रोडक्ट नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें क्या है इसमें हमारे पास इसकी लिमिटेशन क्या है, इनकी लिमिटेशन ये है, नॉट मेंशन एनर्जी ड्यूरेशन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ क्या बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं इनमें, इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, तो इन्होंने ये बताया ही नहीं कि एनर्जी कौन सी यूज़ होगी कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक है, एनर्जी गेन होगी, रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, कौन सी एनर्जी होगी, ये बताया ही नहीं है। नॉट मेंशन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, जब दो मिल रहे हैं तो शेप का भी इन्होंने जिक्र ही नहीं किया है। आज आप जानते हैं कि एस की शेप क्या है, राउंडेड होती है, पी क्या है, डम्बेल होता है, लेकिन उस वक्त भी थोड़ा बहुत तो ये शेप वगैरह कुछ डायग्नोज हो चुकी थी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, इनका ड्रॉबैक ये है। इसके बाद नॉट मेंशन द नेचर ऑफ द, इन्होंने नेचर भी नहीं बताई है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ये, क्योंकि ये रिमूवेबल है तो इस वजह से कुछ टच हो गया होगा तो ये रिमूव हो गया, यानी कि ये नहीं पता कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी हैं, मीन्स ये कि आयनिक हैं, कोवेलेंट हैं, कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, कोऑर्डिनेट हैं, यानी यहाँ कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। तो इस तरह से इनकी ये लिमिटेशन जो है, इस वजह से यही वजह है कि अभी तक इनकी किसी की भी थ्योरी को लॉ नहीं कहा गया। ठीक है, लॉ नहीं कहा गया ना, लॉ वो तब होगा जबकि तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त साबित होंगी और उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, तब वो लॉ कहलाएगा। अब आप देखें, यहाँ हम आपको बताते हैं कि यहाँ आप देखें, आपको बुक में दिया है, ये टेबल दिया है, आपने इस टेबल को गौर से देखना है। ठीक है, और इसको आपने समझना है। ये देखें यहाँ क्या दिया है इसमें टेबल में, इस टेबल में आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि इसमें क्या किया है, इसमें है आपके पास, ये देखें, एसिड बेस, ये क्या है, ब्रोंसेड का पूरा टेबल है, आपने इसको समझना है। एसिड बेस, लोरी कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। ठीक है, ये पेयर हैं, आपने इन पेयर्स को समझना है और समझ के अच्छे से आपने इसको लिखना है और याद करना है, ये आ जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको क्लियर पता होना चाहिए। HCl, ये सारे एसिड है, नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये क्या हमारे पास बाइसल्फेट दिया हुआ है इन्होंने, ये एसिटिक एसिड है, ये अमोनियम है। ठीक है, अमोनिया नहीं, अमोनियम, NH4+1 अमोनियम है, ये वाटर है, ये HCl है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये बेस है, वाटर वाटर वाटर, ये बेस है। बेस क्यों है, आप ये बात जानते हैं कि इन्होंने प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर कहा है, ये H इनके पास आ गया, ये आ गया। ठीक है, हर एक का एक एक H इनके पास आ गया, और ये क्या, हाइड्रोनियम आयन बन गया, क्योंकि एसिड से आया है, तो क्या है, ये रहा, ये एसिड से आया है, किसके पास, इनके पास आया, इसके पास आया, H2O के पास, तो H3O बन गया। ठीक है, अभी क्या है, जो इससे बचता है एसिड से, वो कॉन्जुगेट बेस है, जो एसिड के पास से बच गया वो कॉन्जुगेट बेस है, और जो बेस के पास चला गया वो कॉन्जुगेट एसिड है।
आप किसी भी हवाले से याद कर लें, आपकी मर्ज़ी है। और हमने आपको डेफिनेशन बता दी है कि डेफिनेशन कॉन्जुगेट की क्या होती है, दरअसल वो हम आपको बता चुके हैं। आपने उसको याद रखना है डेफिनेशन को, ताकि आप आराम से कॉन्जुगेट की डेफिनेशन बता सकें। ठीक है, कॉन्जुगेट की मीनिंग ये देखें, हमने आपको यहाँ बता रखी है। कॉन्जुगेट मीन्स क्या है, टू ज्वाइन। और फिर हमने यहाँ आपको ये बता रखी है, देखिए कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, एक्सेप्ट करेगा। कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, डोनेट करेगा। इस हवाले से आपने इस टेबल को समझना। हमने कहा आप कहेंगे हमें टेबल नहीं बताया, तो हम टेबल भी आपको बता देते हैं। यहाँ देखें ये क्या है, प्लस प्लस प्लस, और ये क्या है, माइनस माइनस माइनस। एक बात और भी याद रख ले, माइनस वाले क्या है, माइनस का बेस होता है। आपको मालूम है कैसे माइनस का बेस होता है। आप कहेंगे कि मैम ने कह दिया माइनस का बेस होता है। आप देखें क्या हमारे पास एसिड बेस मिलेंगे तो सॉल्ट बनेगा ना, और उसमें आप देखें, आप यूँ याद रख लें, एसिड बेस मिलेंगे तो सॉल्ट बनेगा। अभी हम आपको बता रहे हैं, ये बना के यहाँ बताते हैं, क्योंकि हमने आपको काफ़ी ये बता दिया। इसको मिटा के हम आपको बता रहे हैं एसिड बेस सॉल्ट बनेगा किस तरीके से है, देखें आप। और न्यूट्रलाइजेशन जिसका हमने आपके सामने जिक्र किया था, हम वो भी आपको बता रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन क्या है। हाँ तो बेटा देखें क्या है, एसिड। एसिड क्या है हमारे पास, HCl। ठीक है, ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड बेस मिलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये प्लस माइनस के पास गया। हमेशा याद रखें, इस पर मार्क लगाएंगे, लेकिन पहला होता ही प्लस है, ये रहा, और दूसरा होता ही माइनस है। रेयर केस में, अमोनिया में ऐसा है, रेयर केस में कहीं कहीं पर ऐसा है जिसमें ऐसा, वैसे ज़्यादातर अमूमन यूजुअली यही होता है। तो यहाँ क्या होगा, नाउ प्लस माइनस कॉम्बाइन टू प्रोड्यूस सॉल्ट, सोडियम एंड क्लोरीन कॉम्बाइन टू प्रोड्यूस सॉल्ट, एंड प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड कॉम्बाइन टू प्रोड्यूस वाटर, HOH। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है वाटर को, ठीक है, वाटर को HOH भी लिखा जा सकता है। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ देखें, ये एसिड है और ये बेस है, दोनों मिले तो क्या बन गया हमारे पास, वाटर बन गया, वाटर बना। और ये क्या बना, ये हमारा सॉल्ट है जो हम खाते हैं। एसिड बेस कंबाइन टू प्रोड्यूस सॉल्ट। अब इनके अम्मा अब्बा क्या हैं, ये रहिए इनके अम्मा अब्बा हैं, और ये इनके बच्चे हैं। अब देखें, औलाद में कोई भी खसूसियत नहीं है अपने पेरेंट्स की। मीन्स हम क्या कहेंगे, इट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रा मीन्स क्या है, न्यूट्रा मीनिंग क्या होगी, क्यों न्यूट्रलाइजेशन का, न्यूट्रा मीन्स क्या होगा, नाइदर एसिड नॉर बेस। मीन्स बनने वाला ना तो एसिड है और ना ही बेस है। ठीक है, ये क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर इसीलिए वाटर को क्या कहा जाता है, वाटर को ड्यूल प्रॉपर्टी इसके पास होती है, इसीलिए इसे एम्फोटिक प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। मीन्स इसके पास बेस भी होगा और एसिड भी होगा। ये क्या है, ये इसके पास एसिड का पार्ट है, ये इसके पास क्या है, बेस का पार्ट है। तो यहाँ से आप याद रख लें, माइनस वाला बेस होता है। और एसिड बेस जो हैं, इनके अगर हम आपको नेम बताते हैं तो आप देखिए, आपने कॉमनली जो यूज़ होते हैं एसिड बेस के नेम, हम वो आपके सामने लिख देते हैं, आपको पता चले कि एसिड बेस के नेम हमारे पास क्या हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। उनके आपको सब नेम आने चाहिए। स्ट्रॉन्ग क्या है, HCl, फिर है H2SO4 किंग है ये, फिर है HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एंड H2CO3 कार्बनिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास एसिड्स हैं। देखिए इसमें मौजूद हाइड्रोजन, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसको एसिड बताता है। बेसिस अगर हम लें तो फर्स्ट ग्रुप ले लें। फर्स्ट ग्रुप हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन वाला आप लें, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हम सबसे पहले लिखते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग लिथियम को हम नहीं लेंगे। सोडियम से स्टार्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर सोडियम का रिश्तेदार इसके बाद क्या आएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। यानी हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फर्स्ट के एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अगर सेकंड ग्रुप से लेते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 इसके पास आ गई। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 इसके पास आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब हम लेते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये थर्ड ग्रुप आ गया हमारे पास, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड थर्ड है, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 इसके पास आ गई। ये हमारे पास क्या है, बेसिस है।
आप देख रहे हैं OH 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 OH, ये क्या है, बेस को जाहिर करता है। और बेस क्या है, यहाँ पर OH माइनस 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 होता है, हम यहाँ लगाएंगे नहीं माइनस कभी भी, हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये माइनस होता है। इसी वजह से आप याद रख लें कि जो माइनस वाला होगा वो क्या होगा, वो कॉन्जुगेट बेस होगा, और जो प्लस वाला होगा वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है बेटा, प्लस वाला कॉन्जुगेट एसिड और माइनस वाला कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि इनके बाप दादा को देखा जाए तो माइनस वाला बेस है। ठीक है, हमें ज़रूर जो है ना इनहेरिटेंस में देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों में जो खसूसियात होंगी अपने पेरेंट्स की होंगी, बाप दादा वाली होंगी, तो आप सबसे पहले उसकी बेस याद रखा करें। ठीक है बेटा, आपको समझ आया है, इंशाल्लाह समझ में आया होगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसे आप गौर से पढ़ें। दोबारा हम इसका मज़ीद जो आगे टॉपिक होगा हम वो आपको बता देंगे। हमने थोड़ा इसमें आपको न्यूट्रलाइजेशन बता दिया है, जबकि इसमें न्यूट्रलाइजेशन दिया, ये देखें न्यूट्रलाइजेशन बहुत बड़ा नहीं दिया, थोड़ा सा दिया, वो हम आपको बता चुके हैं। तो ये समझ लें कि आपका न्यूट्रलाइजेशन भी हो गया। ये देखें, ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीन्स क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों कंबाइंड टुवर्ड्स सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर हमने बता दिया आपको। इसमें मैं सिर्फ आपको थोड़ा रेशो का बता दिया है कि रेशो क्या, 1:1, 1 सोडियम 1 क्लोरीन, 1 सोडियम 1 क्लोरीन, 1 सोडियम 1 हाइड्रोक्साइड 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, मीन्स रेशो 1:1 आ रहा है। बट वाटर हैविंग द रेशो 2:1, वाटर का 2:1 आ रहा है। ठीक है, इसमें सारे इन्होंने आपको ये दे दिए हैं एलिमेंट उनके। अब इसके बारे में मीन्स क्या, बैलेंसिंग और द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन में आपको बता दिया है। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ pH एंड POH, ये गौर से आपने समझनी है, और इसको समझेंगे तो आपको अच्छे तरीके से जब आएगा तो आप आराम से आगे इसकी थ्योरी के प्रॉब्लम भी कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।